बच्चों को अपना वक्त देने का मतलब होता है कि उन्हें दुनिया का सबसे कीमती गिफ्ट देना। ये वो गिफ्ट है जो दुनिया का हर इंसान चाहता है। मैं मानती हूँ कि हम सब के ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जिन्हें हम अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। पर इन्हीं जिम्मेदारियों के साथ हम टाइम मैनेजमेंट सीख जाएं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। एक मदर चाहे वर्किंग हो या नॉन वर्किंग, उसके लिए पहली प्रायोरिटी अपना बच्चा ही होती है। चाहे माँ कितनी ही बिजी क्यों ना हो, पर अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। वो उसके लिए टाइम निकाल ही लेती है। दिन के 24 घंटे में हम हर काम का एक रूटीन सेट करते हैं कि हमें पूरे दिन में क्या क्या करना है। तो अपने रूटीन में ये भी होना चाहिए कि बच्चे को कितना टाइम देना है। ऐसा करने से हमें ये नहीं सोचना होगा कि बच्चे को कब और कितना टाइम दें। एक वर्किंग मदर का शेड्यूल अलग होता है और जो मदर घर में रहती है उनका अलग। माना कि वर्किंग मदर के पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, पर अगर वो चाहे तो अपने बच्चे के लिए टाइम निकाल सकती है। वो ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद बच्चे को टाइम दे सकती है। इसके अलावा जब वो ऑफिस चली जाए तो वहाँ से भी बच्चों को कॉल करके उनका हाल चाल पूछ सकती हैं। इससे बच्चे को हमारी मौजूदगी का एहसास होता है। ज़रूरी नहीं कि हम आधे घंटे का ही समय निकालें। हम हर आधे एक घंटे में अगर 5 मिनट भी अपने बच्चे को देंगे तो वो भी बहुत है। हमारे ऐसा करने से हमें और बच्चे को जो खुशी मिलेगी उसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो मदर नॉन वर्किंग होती है उनके साथ प्लस पॉइंट ये होता है कि वो ज़्यादातर टाइम अपने बच्चे के साथ रहती है, पर उनमें भी टाइम की प्रॉब्लम रहती है क्योंकि पूरा दिन उनका घर के काम में बच्चे की देख रेख में बीतता है। बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं होता, जिसकी वजह से हम बच्चे को मोबाइल या फिर टीवी दिखाकर अपना काम करते हैं। हम पूरा दिन बच्चे के पास ही रहते हैं, तो हम इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। हम कोई भी काम करें उसमें बच्चे को भी इन्वॉल्व करें। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि बच्चा हमारे पास ही रहेगा। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि इससे बच्चा कभी भी बोर नहीं होगा। और इसका तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो मोबाइल से या फिर टीवी से कोसों दूर रहेगा। ऐसा करने से बच्चा हमारी नज़र के सामने खेलता रहेगा और हमारा काम भी होता रहेगा। हम काम के बीच में ब्रेक लेकर बच्चे के साथ खेल सकते हैं और बच्चे के साथ खेलते खेलते भी काम किया जा सकता है। इससे हम थकेंगे नहीं और बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी इंटरेस्ट आएगा। बस काम थोड़ा लेट होगा, और वैसे भी काम लेट हो तो चल सकता है, मगर हमारा बच्चा लेट बोलना सीखे, लेट चलना सीखे, अगर ये प्रॉब्लम आएंगी तो इससे हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए बच्चे को बोझ ना समझे, हर कदम पर उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़े। अगर हम बच्चे के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना होगा ताकि हम बच्चे को टाइम दे पाएँ। दोस्तों, अगर हम बच्चों को सारे जहाँ की खुशियाँ भी दे दें तो भी उन्हें सिर्फ इतना ही चाहिए होता है कि उनके पेरेंट्स उनके साथ रहें, उनके पास रहें, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स का साथ सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आज जो टाइम हम अपने बच्चे को देंगे कल वही लौटकर हमारे पास आएगा। और बच्चा हो या बड़ा, हर कोई यही चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, कोई उससे बात करे, एटलीस्ट कोई तो ऐसा हो जिनसे वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी से अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सिर्फ सुनने भर से गायब हो जाती है। आपको पता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर हम इन सब बातों को याद करते हैं और हमें गिल्टी होती है कि जब उन्हें हमारी ज़रूरत थी हम उनके पास नहीं थे। इसलिए बच्चे के लिए टाइम निकालिए ताकि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। जब पेरेंट्स बच्चे के साथ होते हैं तब बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। वो बोलना सीखता है, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करता है। बच्चे पेरेंट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और बच्चे को सिक्योर फील होता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ है। उनमें कॉन्फिडेंस आता है और उन्हें अपनी लाइफ बहुत ईजी लगती है। ये बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है कि पेरेंट्स उसके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ये कोई ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है।
और ये काम मन से होता है। ये लाइफ का बहुत ही अच्छा फेज़ है, इसलिए इस फेज़ को एंजॉय कीजिए। मैं जब अपने बेटे के साथ 5 मिनट के लिए ही बैठती हूँ तो वो मुझसे आकर लिपट जाता है, मेरी पीठ पर चढ़ जाता है, मुझे प्यार करता है, मेरे बाल खींचता है, खूब मस्ती करता है। और जब वो ऐसा करता है तो उसकी खुशी का लेवल एक अलग ही होता है। उसकी खुशी देखकर मैं अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाती हूँ। बच्चों के साथ रहने भर से ही हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। जब मैं उसके खेल में उसका साथ देती हूँ तो अगली बार फिर मेरा बेटा खुद मेरे पास आकर मुझे खेलने को कहता है। वो खुद अपने टॉयज़ मुझे लाकर देता है और मुझे कहता है कि मेरे साथ खेलिए। हम जब अपने बच्चे के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो वो भी हमारी तरफ 2 स्टेप आगे लेकर चलता है। दोस्तों, छोटा बच्चा कच्चे घड़े की तरह होता है। उसे हम जैसा बनाना चाहते हैं वो वैसा बन जाता है। इसलिए हम इसके लिए क्या चुनाव करते हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। वो कैसी आदतों के साथ बड़ा हो रहा है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये जानने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस उसका साथ देना है, उसके साथ वक्त बिताना है, ताकि हम उसे सही और गलत के बीच में अंतर समझा पाएँ। इससे वो हमारी बातों को इग्नोर नहीं करेगा, उनकी वैल्यू समझेगा और हमें रिस्पेक्ट देगा। बच्चे के साथ वक्त बिताना मदर और फादर दोनों की ड्यूटी है। फादर को भी ऑफिस से आने के बाद अपने बच्चों के संग कुछ पल एंजॉय करना चाहिए। जैसे बाकी काम के लिए वक्त निकाला जा सकता है, वैसे ही बच्चे के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। हम बच्चों के साथ जितना वक्त बिताएंगे, हम उनके उतने ही करीब जाएंगे। बच्चे के मामले में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो खुद खेल लेगा या उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, या कई बार हम ये भी सोचते हैं कि उसे खिलाने वाले बहुत से लोग हैं। आप उसके फादर हैं, बच्चे को आपकी भी ज़रूरत है, आपकी भी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ वक्त बिताने से वक्त कम नहीं होगा, ना ही हमारा वक्त बर्बाद होगा, बल्कि उसका रिटर्न हमें आने वाले टाइम में मिलता है। और याद रखिए, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अपने माँ बाप की ज़रूरत ज़िंदगी भर रहती है। इतने बड़े होने के बाद आज हम भी कई बार अपने पेरेंट्स से राय लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इस बात को डिस्कस करते हैं। माँ बाप हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं, सही और गलत में फ़र्क बताते हैं, ज़िंदगी में आई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाते हैं। जितना पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए एफर्ट्स लगा सकते हैं उतना कोई भी नहीं। और जब हम एक अच्छा गाइड बनकर उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो समझ तो फिर वो अपने आप जाएंगे। जब हम अपने बच्चे के साथ हों तो सिर्फ बच्चे के साथ ही रहें। ऐसा ना हो कि उसके पास तो हैं पर किसी दूसरे काम को पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं, या फिर हम अपने फ़ोन में बिज़ी हैं। वो क्या कर रहा है इस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। मदर और फादर दोनों को मल्टीटास्किंग होने से बचना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि जो समय बच्चे का है उसे सिर्फ बच्चे को ही दें, क्योंकि उस पर सिर्फ हमारे बच्चे का राइट है। आपको तो पता ही है, बच्चों की बातें हम बड़ों से काफ़ी अलग होती है। अगले ही पल में वो क्या कह दे कुछ पता नहीं चलता। वो बातों ही बातों में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। उनके पास सवालों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है कि कई बार हम भी जवाब नहीं दे पाते। कई बार उनकी बातें सुनकर हंसी भी आती है और कई बार हम हैरान भी हो जाते हैं। तो ये जानने के लिए हम उनसे खूब सारी बातें कर सकते हैं कि रात को सोते वक्त उन्हें कहानी और किस्से सुना सकते हैं। मेरा बेटा जब रात को सोता है तो मैं उसे कभी प्यासे कौवे की तो कभी कछुए और खरगोश की कहानी सुनाती हूँ। 1-2 दिन तो उसे मज़ा नहीं आया, पर जब मैं उसे रोज़ अलग अलग आवाज़ बनाकर सुनाने लगी तो बड़े ही ध्यान से वो सुनने लगा और सुनते सुनते वो सो भी जाता है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें नहलाते वक्त अलग अलग आवाज़ में उनसे बात कीजिए। अगर आप उसे खाना खिला रहे हैं तो उसकी फेवरेट पोएम गुनगुनाइए, उन्हें हंसाइए, उसके आगे फ़नी फेस बनाइए, उनकी पसंद, उनके शौक़ और उनकी फीलिंग्स जानने की कोशिश कीजिए। उन्हें ऑब्ज़र्व कीजिए। ऐसा करने से वो किसी भी चीज़ से बोर नहीं होगा, उसे हर चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगेगी।
और वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाएगा। वीकेंड पर आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनके साथ घूमने जाएं। अगर पॉसिबल हो तो जहाँ जाएं उन्हें साथ लेकर जाएं। ऐसा करने से हम बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता पाएंगे। बच्चे के साथ समय बिताना कोई काम नहीं है, ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक मौका है उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने का। छोटे बच्चे को कोई भी बात सिखानी बहुत आसान होती है। अगर आप प्यार से अपने बच्चे को कोई बात सिखाते हैं तो वो ज़रूर सीखता है। हमारे इन छोटे छोटे एफर्ट्स से बच्चा हमारे साथ बहुत बेटर फील करता है। इससे बच्चे की फ़िज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ अच्छी होती है। बच्चा नई नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ों से बच्चा कोसों दूर चला जाता है। दोस्तों, मेरा ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि हम सारा ध्यान बच्चों पर ही लगा के रखें या सारा टाइम बच्चे को ही दें। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम प्लानिंग बनाकर चलते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। एक रूटीन सेट करना होगा कि कब किस काम पर फोकस करना है, ताकि हम हर चीज़ को प्रॉपरली टाइम दे पाएँ और अपने बच्चे के लिए भी टाइम निकाल पाएँ, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी नोट के साथ अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी मेरे साथ अपने बच्चे को लेकर कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई टिप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मेरे साथ साथ बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। जल्दी नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय। जय हिंद।